अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डाइजेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, हम लोग ह्यूमंस के अंदर डाइजेशन को पढ़ रहे थे, तो आज हमने उसका पूरा प्रोसेस जो है वो डिटेल से पढ़ना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने ये देखना, अच्छा डिफरेंट हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं जो कि डाइजेशन के अंदर हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हमने ये देखना है कि किस तरह से कौन सा पार्ट कौन सा रोल प्ले करता है इन डाइजेशन। फॉर एग्जांपल ओरल कैविटी है, उसके बाद हमारा स्टमक आ जाता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ों के अंदर डाइजेशन किस किस तरह से होती है, ये डिटेल्ड हम लोगों ने डाइजेशन को डिस्कस करना है। आज के टॉपिक के अंदर हम लोगों ने ओरल कैविटी के अंदर देखना है क्या होता है। तो ओरल कैविटी के अंदर 3 मेन चीज़ें होती हैं। ठीक है, सिलेक्शन होती है, फूड की सिलेक्शन, ग्राइंडिंग होती है और पार्शियल डाइजेशन होती है। ठीक है, ओरल कैविटी होती क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ओरल कैविटी इज द स्पेस बिहाइंड माउथ एंड हैज़ मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जो हमारा मुंह है उसके आगे वाला जो हिस्सा होता है ना, ठीक है, जो उससे बाद में आता है, वो सारा जो हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओरल कैविटी। ठीक है, उसका जो फर्स्ट फंक्शन है ओरल कैविटी का वो है फूड सिलेक्शन। फूड सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि जब ओरल कैविटी के ज़रिए से या मुंह के ज़रिए से हम कोई भी फूड का इनटेक करते हैं तो वो हमें पता चलता है कि फ़ूड ये वाली हमारे लिए सूटेबल है या नहीं है। ठीक है, तो सिलेक्ट करनी होती है फूड कि हम इसको आगे लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते। व्हेन फूड एंटर्स ओरल कैविटी इट इज़ टेस्टेड एंड फेल्ट। उसको टेस्ट किया जाता है, उसको महसूस किया जाता है। ठीक है, इफ़ द टेस्ट ऑफ द मटन सजेस्ट दैट इट इज़ ओल्ड वी रिजेक्ट इट। इसी तरह होता है ना कि जब हम लोग मटन या कोई भी किसी तरह की फूड को अंदर लेके जाते हैं तो अगर तो हमें लगे कि ये ओल्ड है, ये उसमें से स्मेल आ रही है, ये ठीक नहीं है, तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं और मुंह से बाहर निकाल देते हैं, अंदर नहीं लेके जाते। तो ये होती है फूड की सिलेक्शन। If teeth or the tongue detect some hard objects such as dirt, we also reject that bite. अगर हमारे बाइट के अंदर कोई डर्ट या कोई स्टोन्स चले जाते हैं, पत्थर चले जाते हैं, तब भी हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। द सेंसेस ऑफ द स्मेल एंड द विजन ऑल्सो हेल्प ओरल कैविटी इन द सिलेक्शन ऑफ फूड। हमें कुछ चीज़ें सूंघ के और कुछ हमें देखने से पता लग जाता है कि ये चीज़ खाने की नहीं है, तो हम उसको अंदर नहीं लेके जाते। तो ये होती है सिलेक्शन ऑफ फूड। नेक्स्ट है ग्राइंडिंग ऑफ फूड। डेफिनेटली टीथ सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं ग्राइंडिंग करने में। डेफिनेटली जो फूड होते हैं वो हम लोग बड़े पार्ट्स के अंदर लेके जाते हैं मुंह में, तो हम एज इट इज़ आगे उसको प्रोसेस नहीं कर सकती वो फूड। ठीक है, तो वो डाइजेस्ट नहीं होगी, इसलिए फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होना पड़ता है। तो उसके लिए टीथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज च्यूइंग एंड मस्टिकेशन। च्यूइंग मतलब चबाना, मस्टिकेशन मतलब फूड को सॉफ्टर करना। ठीक है, तो दिस इज़ यूजफुल बिकॉज एसोफेगस कैन पास ओनली स्मॉल थिंग्स या स्मॉल पीसेस। जो एसोफेगस होता है आगे है, एक ये भी पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का, और एसोफेगस एक ट्यूब होती है बेटा। ठीक है, तो ट्यूब के अंदर डेफिनेटली बड़े पीसेस तो नहीं ना जा सकते, छोटे छोटे पीसेस जा सकते हैं, इस वजह से ये प्रोसेस होता है ग्राइंडिंग का। इंजाइम्स ऑल्सो कैन नॉट एक्ट ऑन लार्जर पीसेज ऑफ फूड। अब जो हमारी बॉडी के अंदर इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिन्होंने चीज़ों की ब्रेक डाउन करनी है और केमिकल रिएक्शंस करने होते हैं, वो भी बड़ी बड़े पीसेस पे एक्ट नहीं करते, इसलिए फूड को छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है, जो कि होता है ग्राइंडिंग की मदद से। दे रिक्वायर स्मॉल पीसेज विद लार्ज सरफेस एरियाज टू अटैक। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है लुब्रिकेशन एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, द चूइंग प्रोसेस स्टिमुलेट्स द 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। जब चूइंग हो जाती है या चबाने के बाद क्या होता है कि 3 सलाइवरी ग्लैंड्स के पेयर्स, ठीक है, जो कि एक होता है टंग के अंदर, दूसरा होता है जॉज के पीछे और तीसरा होता है ईयर्स के आगे। ठीक है, ये 3 तरह के सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि एक जूस को रिलीज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सलाइवा। ठीक है, ओरल कैविटी के अंदर 3 तरह के ग्लैंड्स हैं जो कि सलाइवा को रिलीज करते हैं। सलाइवा की मदद से होता क्या है कि सलाइवा फूड के अंदर मिक्स होकर फूड को लुब्रिकेट करती है या फूड को मस्टिकेट करती है या फिर फूड को सॉफ्ट करती है। सलाइवा एड्स वाटर एंड म्यूकस टू फूड विच एक्ट एज लुब्रिकेंट टू ईज द पैसेज ऑफ फूड थ्रू ओएसोफेगस। अब क्या होता है कि सलाइवा थूक के होता है ना, उसके अंदर वाटर की भी क्वांटिटी होती है। वो वाटर जब फूड के साथ मिक्स होता है डेफिनेटली फूड जो होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, वो एज ए लुब्रिकेंट एक्ट करता है। और फिर क्या होता है, जब फूड सॉफ्ट हो जाती है तो डेफिनेटली जो एसोफेगस ट्यूब है उसके अंदर फूड इजीली गुजर सकती है। सलाइवा आल्सो कंटेन इंजाइम सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा के अंदर एक इंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज विच हेल्प्स इन द सेमी डाइजेशन ऑफ स्टार्च। स्टार्च एक फूड प्रोडक्ट है। ठीक है, तो स्टार्च की जो डाइजेशन होती है वो सलाइवरी अमाइलेज के ज़रिए से होती है। ये इंजाइम है एक जो कि सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है। उसके बाद है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग लुब्रिकेशन एंड सेमी डाइजेशन। सेमी डाइजेशन के अंदर यही जो मैंने अभी बताया कि स्टार्च की डाइजेशन होती है।
द पीसेज ऑफ फूड आर रोल्ड अप बाय द टंग इनटू स्मॉल स्लिपरी स्फेरिकल मैस कॉल्ड बॉलस। अब क्या होता है कि जो फूड के पीसेज होते हैं ना वो रोल्ड होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, वो एक गोल सा स्फेरिकल सा एक सर्कल सा बना लेते हैं, स्लिपरी सा, ठीक है, मैस बना लेते हैं फूड का, जिसको बोलते हैं बॉलस। We swallow bolus and push it in the esophagus through pharynx। अब क्या होता है कि हमारे ओरल कैविटी के बाद फेरेंक्स आता है ना, ठीक है, तो क्या होता है कि बॉलस को हम लोग स्वेलो करते जाते हैं, निगलना होता है, इसका मतलब निगलते जाते हैं और एसोफेगस के अंदर पुश कर देते हैं फेरेंक्स के ज़रिए से। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है इसके अंदर वो है फेरेंक्स एंड एसोफेगस। इसके अंदर डाइजेशन किस तरह से होती है, इसके अंदर कौन कौन से डाइजेशन के फंक्शंस होते हैं। फेरेंक्स और एसोफेगस के अंदर स्वेलिंग होती है और पेरिस्टालसिस होती है, ठीक है। स्वेलिंग मतलब स्वेलो करना, आगे निगल लेना, ठीक है, और पेरिस्टालसिस की मूवमेंट को कहते हैं, फूड की मूवमेंट को, जो बिल्कुल स्ट्रेट मूवमेंट हो रही होती है। अब इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग स्वेलिंग बॉलस इज पुश टू द बैक ऑफ माउथ बाय टंग, ठीक है, मुंह के अंदर चला जाता है बॉलस, वो जो मैस ऑफ फूड होता है सॉफ्ट, ठीक है, टंग के जरिए से हम उसको चबाते हैं। आप खुद इमेजिन करें जब खाना खाते हैं तो एक फूड का मैस सा बन जाता है, हम उसको अंदर की तरफ लेके जा रहे होते हैं। व्हेन टंग पुशेस बॉलस द सॉफ्ट पैलेट आल्सो मूव्स अपवर्ड एंड टू रियर, ठीक है। इन दिस वे द ओपनिंग ऑफ नेजल कैविटी इज क्लोज्ड। नेजल कैविटी की जो ओपनिंग होती है वो क्लोज हो जाती है। व्हेन स्वेलोड द बॉलस पासिस फेरेंक्स टू एंटर एसोफेगस। जब स्वेलो हो जाता है वो बॉलस, उसके बाद वो फेरिंग्स में जाता है, फिर फेरिंग्स से एसोफेगस में जाता है। फेरिंग्स हैज एडॉप्टेशंस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ बॉलस पार्टिकल एंड ट्रेकिया। अब पता है क्या होता है बेटा कि फेरिंग्स के साथ साथ एक और ट्रेकिया की ट्यूब होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं विंड पाइप, जो कि सांस लेने में मदद देती है, ठीक है। लेकिन अगर हमारी फूड ट्रेकिया के अंदर चले जाए तो काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। इस वजह से जो फेरिंग्स की अडॉप्टेशन इस तरह से हुई होती है कि वो फूड को ट्रेकिया के अंदर नहीं लेके जाने देती, बल्कि सीधा एसोफेगस के अंदर लेके जाती है। इन एडल्ट ह्यूमन एसोफेगस इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। मैंने आपको पहले ही बताया कि एसोफेगस एक ट्यूब होती है जो कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ड्यूरिंग स्वेलिंग larynx at the top of trachea moves upwards and forces the epiglottis into horizontal position। जब स्वेलिंग हो रही होती है ना, अब लेरिंग्स क्या है, जो कि वॉइस प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो अपवर्ड मूव करता है और एक एपिग्लोटस जिसको हमने कहा था फ्लैप ऑफ कार्टिलेज, वो एक हॉरिजेंटल पोजीशन में आ जाता है, मतलब फ्लैट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ग्लोटस द ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया इज क्लोज। अब क्या होता है, जब ये सारा चीज़ें हो रही होती हैं तो ट्रेकिया की जो ओपनिंग होती है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोटस, वो बंद हो जाती है। बंद होने की वजह से ये तो फूड वहाँ तक जाती नहीं है, ठीक है। द बिगिनिंग ऑफ स्वेलिंग एक्शन इज़ वॉलंटरी। मतलब ये है कि जो स्वेलिंग का एक्शन होता है वो वॉलंटरी होता है। वॉलंटरी का मतलब ये कि जो हम लोग जानते बूझते हुए काम करते हैं, ठीक है, मतलब ये काम हमने खुद करवाया है। उसके बाद जब ये माउथ के आगे तक चला जाता है तो फिर ये ऑटोमेटिक हो जाता है, इनवॉलंटरी हो जाता है, ये खुद ब खुद चला जाता है, ठीक है। आफ्टर बीइंग स्वेलेड फूड एंटर्स द ट्यूब कॉल्ड एसोफेगस विच कनेक्ट्स फेरिंग्स टू स्टमक। एसोफेगस में चला जाता है और उसके बाद फेरिंग्स और फिर स्टमक में जाता है, ठीक है। Neither pharynx nor esophagus contributes to the digestion and previous digestive actions of saliva continue। अब pharynx और जो esophagus होते हैं इनका digestion के अंदर itself कोई काम नहीं है, मतलब ये कोई प्रोसेस नहीं करे, ये सिर्फ ये वॉलंटरी एक्शन कर रहे होते हैं कि फूड को आगे से आगे बस लेके जा रहा है, मतलब कोई चीज ब्रेक डाउन ये नहीं करते, इस तरह का कोई काम नहीं करते, सारा काम सलाइवा की मदद से ही हो रहा होता है। पेरिस्टॉसिस मूव्स फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू रेक्टम। मैंने आपको पहले बताया कि ये पेरिस्टॉसिस फूड की मूवमेंट को कहते हैं, जो कि स्टार्ट होती है ओरल कैविटी से और फिर ये रेक्टम तक लेके जाती है। रेक्टम हमारे लास्ट पार्ट होता है बॉडी का। पेरिस्टॉसिस इज ऑल्सो डिफाइंड एज द वेव ऑफ कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इन स्मूथ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल वॉल्स। एलिमेंट्री कैनाल हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा था ना कि ये स्टार्ट होती है मुंह से और उसके बाद नीचे तक जाती है। अब क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल के जो वॉल्स होती हैं उसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से जो फूड है वो उसकी मूवमेंट होती है, उस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टॉसिस। ये आपने डेफिनेशन अच्छी तरह से याद करनी है, ठीक है। यही था आज का लेक्चर कि किस तरह से ऑरल कैविटी के अंदर डाइजेशन होती है और फेरिंग्स और एसोफेगस जो है वो क्या रोल प्ले करते हैं, पेरिस्टॉसिस क्या होता है। अल्लाह हाफिज़।